जय जय रघुवीर समर्थ। शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाते, वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वरा से, अभी वाल्मीका सारिखा मान्य ऐसा। नमस्कार माधा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। सभी आदरणीय श्रोताओं को मेरा नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज मंगलवार 16 फरवरी, आज वसंत पंचमी है, इसलिए आज का मेरा विषय है वसंत पंचमी। माघ मास की शुक्ल पंचमी अर्थात वसंत पंचमी, यह प्रकृति का उत्सव है, यानी वसंत पंचमी का उत्सव। कहते हैं कि वसंत ऋतु में प्रकृति की छटा 16 कलाओं से फूलती है। जिस प्रकार यौवन यानी युवावस्था मनुष्य के जीवन का वसंत है, उसी प्रकार यह वसंत ऋतु प्रकृति की युवावस्था है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण ग्रंथ में वसंत ऋतु का सुंदर और मनोहारी वर्णन किया है। उसी प्रकार भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने वसंत ऋतु को ऋतुनाम कुसुमाकर कहा है। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। वसंत ऋतु यानी वनिताओं का श्रृंगार है, जहाँ केतकी, गुलाब, केसर, चंदन है। इस समय कोमल धूप के साथ स्वच्छ चांदनी होती है। मानव के अस्वस्थ मन को, मानव यदि अस्वस्थ है तो प्रसन्न करने के लिए, आराम करने के लिए प्रकृति के सानिध्य में रहना चाहिए। प्रकृति में ऐसा जादू है जो मानव की वेदनाओं को भुला देता है, दूर करता है। वसंत पंचमी के दिन से सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करता है। प्रकृति में बदलाव शुरू हो जाता है। फूलों की सुगंध, भौरों की गुंजार, पक्षियों का कलरव, यह सब वसंत के आगमन से शुरू हो जाता है। वसंत को मधुमास भी कहते हैं। कहते हैं कि इस समय शुक्र ग्रह का बड़ा प्रभाव रहता है। वसंत पंचमी के दिन भगवती सरस्वती का आह्वान किया जाता है। माँ सरस्वती यानी विद्या की देवी, यह प्रेम की भी देवी है और उसकी सुंदरता का बखान नहीं हो सकता। प्रकृति की सुंदरता और मानव की रसिकता में प्रभु का स्वर मिलाकर मानव धन्य हो जाता है। सरस्वती के एक हाथ में स्फटिक की माला है, दूसरे में वेद है और शेष 2 हाथों से वह वीणा बजा रही है, यानी वह प्रेम के संगीत की देवी है। प्रेम का स्थान पूजा समान होता है। वास्तविकता प्रेम में उत्तेजना नहीं होती, उसी प्रकार वसंत में भी नहीं। इसमें कोयल की मधुर आवाज़ से मयूर आकर्षित होते हैं, दोनों नाचने लगते हैं। माँ सरस्वती श्वेत कमल पर विराजित शुभ्र वस्त्र परिधान किए सभी का मन मोह लेती है। इतनी सुंदर इस ऋतु में फूलों से लदी डालियाँ, फूली हुई सरसों, लहलाते हुए खेत और तितलियों की सुंदरता देखते ही बनती है। रंग बिरंगी तितलियों बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी का मोह लेती है। अभी अभी तितली को हमारे देश में राष्ट्रीय तितली घोषित किया गया है। उस तितली का नाम है ऑरेंज ओक लीफ। यह भारत के पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व जंगल में अधिकतर पाई जाती है। विशेषता यह है कि जब तितली पंख बंद रखती है तो वह सूखी पत्ती जैसे नज़र आती है, और जब पंख खुलते ही उसमें 3 रंग नज़र आते हैं, काला, नारंगी और गहरा नीला। इस प्रकार वो बहुत सुंदर दिखाई देती है। वसंत पंचमी के दिन पीले रंग का बड़ा महत्व होता है। पीली पीली सरसों खेतों में लहलाती है। सुनहरे पीले रंग की गेहूं की बालियां सुंदरता में चांद लगाती है। वैसे पीला रंग सूर्य का ही रंग है। प्रकाश और तेज तथा स्वर्ण का रंग भी पीला होता है, इसलिए यह संपत्ति का भी सूचक है। आनंद, उत्साह, तेज, मांगल्य, विपुलता, समृद्धि, पवित्रता, ऐश्वर्य, इन सब का संबंध पीले रंग से होता है। इसीलिए
मंदिरों में और घरों में पीला रंग दीवारों पर होता है। यह रंग मनुष्य के अध्यात्म के प्रति रुचि को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि जिन्हें पीला रंग पसंद होता है उनकी बुद्धि तेज होती है, वे बुद्धिमान होते हैं, साथ ही स्मरण शक्ति अधिक होती है और वे मेहनती, ईमानदार तथा धीरजवान होते हैं। भगवान को पीतांबर पहनाया जाता है जो कि पीला होता है। हमारे धर्म ग्रंथों को अक्सर पीले वस्त्रों में लपेट कर रखा जाता है। इस प्रकार पीले रंग का बड़ा महत्व है। वसंत पंचमी के दिन लोग पीले वस्त्र पहनते हैं। वसंत पंचमी का दिन सृजन तथा सृष्टि के लिए विशेष माना जाता है। प्रकृति का नया श्रृंगार शुरू हो जाता है। सृजन शक्ति के सम्मान में सात्विक प्रेम से पूजा की प्राथमिकता होती है। प्रकृति अहम शून्य है, इसीलिए वह ईश्वर सदृश है, ईश्वर के समीप है। हमारा अनुभव है कि जब हम प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं तब वह स्वर्ग जैसे आनंद की हमें अनुभूति होती है। प्रकृति तो सुख दुख से परे है। बसंत हो या वर्षा हो, प्रभु कृपा ही होती है। सारी प्रकृति प्रभु के स्पर्श से फूलती है, फलती है, सुंदर होती है। इससे मानव का जीवन ही बदल जाता है। जीवन में वसंत आने से दुख, दारिद्र्य, दीनता सब कुछ बदल जाता है। प्रभु स्पर्श का जीवन में एक ही ऋतु है और वह है वसंत। वसंतोत्सव आशावादी है। वसंत का पुजारी कभी निराश नहीं होता। जिस प्रकार पतझड़ शुरू होती है लेकिन वृक्ष निराश नहीं होता, उन्हें फिर से नवीन पत्ते आते हैं। इस प्रकार वसंत आशा और सिद्धि का सुंदर संगम होता है। जीवन और वसंत जब एक रूप होते हैं तब वह संत होते हैं। जिसके जीवन में वसंत फूलता है वही संत है। यौवन और संयम, आशा और सिद्धि, कल्पना और वास्तविकता, जीवन और कवन, भक्ति और शक्ति, सर्जन और विसर्जन, इन सब का समन्वय साधने के लिए और जीवन की सुंदरता, संगीत तथा स्नेह प्रकट करने के वाला वसंत अपने जीवन में साकार बनता है और वसंत के वैभव को प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से वसंत ऋतु की कोमलता और सुंदरता बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को भाती है। वास्तव में प्रेम की सुगंध सबको मोहित करती है। ऐसे माहौल में माँ सरस्वती की प्रेम से आराधना करें, क्योंकि वह बुद्धि, प्रज्ञा, कला, साहित्य की देवी है। उसकी कृपा दृष्टि के लिए हम अपने शीश झुकाकर उससे आशीष मांगते हैं। वसंत पर अपना चिंतन समाप्त करने के पूर्व मैं इसी विषय पर एक कविता आपको सुनाता हूँ। कविता की रचना की है रसिका कीर्तने ने। प्रारंभ की कुछ पंक्तियों में प्रकृति का सुंदर वर्णन है। बाद की कुछ पंक्तियों में माँ सरस्वती की स्तुति और आराधना। तो प्रस्तुत है कविता वसंत। झुक गई बौर से आम की डाली, झुक गई बौर से आम की डाली, खेतों में लहलाई सरसों पीली। झुक गई बौर से आम की डाली, खेतों में लहलाई सरसों पीली। खिली गेहूँ और जौ की बाली, खिली गेहूँ और जौ की बाली, मुस्काई बागों की हर कली। छेड़ रही तान कोयल मतवाली, छेड़ रही तान कोयल मतवाली, फूलों पर मंडराई देखो तितली। भा रही पूर्व दिशा की लाली, प्रकृति ने अनुपम सुंदरता पाली। वाह। छाई चारों ओर हरियाली, छाई चारों ओर हरियाली, ऋतु बसंत लाया खुशहाली। आया शुभ दिन वसंत पंचमी, वंदन तुमको माँ वीणा वादिनी। अब यहाँ से देवी की आराधना शुरू की है और स्तुति। विद्यावाणी संगीत की देवी, विद्यावाणी संगीत की देवी, शब्द रस संगीत सब देन तुम्हारी। बुद्धि प्रज्ञा मेधा की देवी, कला की देवी माता सरस्वती। बागेश्वरी शारदा भगवती,
वागेश्वरी शारदा भगवती, सकल जन करे आराधना तुम्हारी, सकल जन करे आराधना तुम्हारी। सज्ञानता का आशीष दो वाग्देवी, सज्ञानता का आशीष दो वाग्देवी, रखना नित कृपा दृष्टि तुम्हारी, रखना नित कृपा दृष्टि तुम्हारी। रसिका कीर्तन द्वारा रचित यह कविता है। तो आज का चिंतन यहाँ समाप्त करता हूँ। सभी को वसंत पंचमी की शुभकामनाएं। सभी के जीवन में बसंत भराए, समृद्धि पाए, इसी प्रार्थना के साथ विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।